इसराइल और हमास के बीच गजा में जंगबंदी के समझौते पर अमल जारी है। दोनों ओर से बंधकों और कैदियों की रिहाई तो हो ही रही है, लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प वाकया हो गया है। सीजफायर के समझौते के तहत गजा से इस्राएली सेना पीछे हटना शुरू हो गई है। जी हाँ, गजा के नेट्जरिम गलियारे से बेंजामिन नेतन्याहू अपनी फौज पीछे ले रहे हैं। ये इलाका अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि यही वो जगह है जो नॉर्दर्न गजा को उसके दक्षिणी इलाके से अलग करती है। आईडीएफ का गजा से पीछे हटना फिलिस्तीनियों की जीत माना जा रहा है, क्योंकि वो नेतन्याहू जो एक समय में गजा को बर्बाद करने का दंभ भरते थे, वो नेतन्याहू जिनके मंसूबे ग्रेटर इसराइल बनाने के थे, वे अपनी सेना को पीछे ले रहे हैं। इसके बड़े मायने हैं। 19 जनवरी को जब इस युद्ध विराम समझौते को पहली बार अमल में लाया गया, तब हमास ने भी नेट्जरिम कॉरिडोर से पीछे हटने पर सहमति जताई थी। इसके बाद फिलिस्तीनी लाखों की तादाद में अपने घरों को लौटने लगे। इसराइल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों की 5वीं अदला बदली के बाद नेट्जरिम कॉरिडोर से फौज वापस बुलाने पर काम हुआ। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इसराइल ने कितने सैनिकों को नेट्जरिम से वापस बुलाया है, लेकिन जल्द ही ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस जंगबंदी को अगर मुकम्मल तौर पर काबिल इतलाक यानी लागू करना है तो इसराइल को अपनी पूरी फौज नेट्जरिम से वापस बुलानी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि इसराइल अब भी गजा पर कंट्रोल करने के अपने मंसूबे पर कायम है, जो यकीनी तौर पर इस जंगबंदी समझौते में खलल डाल सकता है। हालांकि समझौते के तहत जब शनिवार को हैंडओवर प्रक्रिया के तहत 5वीं अदला बदली की गई, तो इसके बाद इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से एक बयान आया, जिसमें कहा गया कि जंगबंदी समझौते पर आगे बातचीत करने के लिए इसराइली वफद यानी इसराइल का प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा जाएगा। हालांकि अब तक दूसरे फेज को लेकर बातचीत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही हमास और इसराइल का पक्ष दोहा में अगले चरण की बातचीत के लिए जाएगा। कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में ही पहले इस्राएली कैबिनेट की बैठक जंगबंदी समझौते के दूसरे फेज के लिए हो सकती है, जिसमें कुछ शर्तें तय की जा सकती हैं और इसके बाद प्रतिनिधिमंडल को एक तारीख पर दोहा भेजा जाएगा। आपको बता दें कि हमास ने अपनी कैद से अब तक 16 इसराइली और 5 थाईलैंड के नागरिकों को रिहा किया। बदले में इसराइल अपनी जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनियों को आजाद कर चुका है। बहरहाल बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू अपनी फौज को वापस बुला रहे हैं, जिसे फिलिस्तीनियों की जीत और इसराइल की हार का एक मुजाहिरा कहा जा रहा है।